हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे एक नए यूट्यूब वीडियो में। जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि लू यान सैंगयान और मास्टर गू की फाइट को देख रहा होता है और अब आगे उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जैसे ही सैंगयान देखता है कि मास्टर गू ने उसके ऊपर अटैक किया है, वो भी अपनी पावर को रिलीज करने लगता है और मास्टर गू के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगता है। और मास्टर गू भी ये देखकर हैरान होता है कि सैंगयान उसके ऊपर अटैक करने वाला होता है। तभी मास्टर गू भी तैयार हो जाते हैं फाइट के लिए और वो बोलते हैं कि अगर तुम उसे लड़ना ही चाहते हो तो ठीक है, लेकिन तुम बचोगे नहीं। इतनी देर में ही सैंगयान मास्टर गू के ऊपर अटैक करने के लिए आ जाता है और वो मास्टर गू के ऊपर एक जोरदार पंच मारता है। मास्टर गू ने भी अपनी पूरी ताकत लगा रखी होती है और ये काफी जोरदार पंच था। दोनों ही एक दूसरे की बराबर की टक्कर दे रहे थे। तभी लू यान देखता है कि शिन की जान खतरे में आ, तभी वो शिन को बचाने के लिए उनकी तरफ आगे बढ़ने लगता है। उसी टाइम पे सैंगयान की नजर लू यान पे पड़ जाती है और सैंगयान बोलने लगता है कि आखिरकार तुम कौन हो जो हमारी फाइट के बीच में आ रहे हो। ये बोलते ही सैंगयान लू यान के ऊपर अटैक कर देता है। उस अटैक से एक जोरदार स्लैश सा बाहर निकलता है और उस स्लैश ने बहुत ज्यादा तबाही मचाई होती है, लेकिन लू यान को कुछ भी नहीं हुआ होता है। ये देखकर सैंगयान हैरान हो जाता है कि आखिरकार लू यान इतनी आसानी से बच कैसे गया। तभी शिन बोलती है कि हे लू यान, आखिरकार तुमने मुझे बचा लिया। ये सुनने के बाद वो दूसरी जो चाय पीने वाली लड़की थी, जैसे ही लू यान का नाम सुनती है वो सोचने लगती है कि आखिरकार यही लू यान है। दूसरी तरफ लू यान सोच रहा होता है कि मैं तो बाल वाला बचा, वरना तो मुझे लगा आज मेरी जान जाने वाली है। उसके बाद हमें उस चाय पीने वाली लड़की के बारे में बताया जाता है। उसका नाम मिंग है और वो वाटर मून क्लैन से है। और फिर हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसमें लू यान उस बुक की मदद से अपनी पावर को बढ़ा लेता है और इसी वजह से वो सैंगयान के स्लैश से भी बच गया था और लू यान की पावर काफी ज्यादा इंक्रीज हो गई थी। उसके बाद हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे लू यान बोल रहा होता है कि बीच में आने के लिए मुझे माफ कर दो, लेकिन लू यान भी अंदर से डरा होता है। उसे पता होता है कि ये मैं माफी तो मांग रहा हूँ, लेकिन माफी मांगने का कोई फायदा है नहीं, शायद ये मुझे माफ नहीं करेगा। तभी मिंग बोलने लगती है कि हे, क्या तुम लू यान हो? ये बोलने के बाद ही मिंग लू यान को गले लगा लेती है और ये सब कुछ देखकर वहाँ पर जितने लोग होते हैं वो सभी शॉक हो जाते हैं कि आखिर इसने लू यान को गले क्यों लगाया। और फिर हमें दिखाया जाता है कि मिंग रो रही होती है और वो बोल रही होती है कि आखिरकार तुमने मुझे 10 साल पहले क्यों छोड़ दिया था। और लू यान को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता यहाँ पर क्या हो रहा है। तभी लू यान सोचता है कि शायद गेम के अंदर कुछ गड़बड़ हुई है और मिंग बोल रही होती है कि तुम मुझे ऐसे छोड़ के मत जाना दोबारा। दूसरी तरफ लू यान को याद आता है कि ये वाटर मून क्लैन से है और उसका नाम मिंग है और ये वाटर मून क्लैन के चीफ की बेटी है और यहाँ की उत्तराधिकारी भी यही है। और फिर मिंग बोलने लगती है कि वैसे तुम बहुत ज्यादा बदतमीज और बेशरम हो, तुम्हें जरा भी शर्म नहीं है। उसके बाद मिंग बोलने लगती है कि अच्छा, अभी इन सब बातों को भूल जाओ, लेकिन अब मैं तुम्हें कभी भी वापस नहीं जाने दूंगी, अब तुम मेरे साथ ही रहोगे। उसके बाद मिंग लू यान का हाथ पकड़ लेती है और उससे बोलती है कि मुझसे वादा करोगे तुम मुझे छोड़ के नहीं जाओगे। और ये सब सुनने के बाद लू यान को शर्म आ रही थी और उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे क्या करना चाहिए। तभी लू यान को याद आता है कि मिंग को उसने गेम के अंदर कब देखा था। और फिर हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर मिंग नहा रही होती है और फिर हमें लू यान को दिखाया जाता है। लू यांग मिंग के कपड़े चोरी कर रहा होता है। उसी टाइम पे लू यांग के पैरों से आवाज आने लग जाती है। आवाज सुनने के बाद मिंग को पता चल जाता है कि यहाँ पर कोई है और वो हैरान होकर बोलने लगती है कि आखिरकार कौन है। तभी मिंग बोलने लगती है कि हे चोर कहीं के, चुपचाप मेरे कपड़े वापस कर दो। उसके बाद लू यांग बोलने लगता है कि मुझे माफ कीजिए, मैं बस गलती से यहाँ पर आ गया था। लेकिन लू यांग उसे अभी भी देख रहा होता है। ये देखने के बाद मिंग बोलने लगती है कि तुम चुपचाप मेरे कपड़े वापस दो और मुझे देखना बंद करो। उसके बाद लू यांग बोलने लगता है अच्छा ठीक है, मैं आपके कपड़े यहीं पर रख कर जा रहा हूँ, आप अपने कपड़े ले लीजिएगा। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि मिंग ने अपने कपड़े पहन लिए होती है और वो बाहर आ चुकी होती है। उसके बाद सीन फिर से प्रेजेंट में आता है और लू यान को सब याद आता है कि पास्ट में ये सब कुछ हुआ था। दूसरी तरफ शिन ये सब कुछ देख रही होती है और उसे ये सब कुछ देखने में बहुत ज्यादा जेलस फील हो रहा था क्योंकि मिंग और लू यान एक दूसरे के बहुत करीब थे। तभी मिंग लू यान के पास जाने लगती है। पास जाने के बाद शिन बोलने लगती है कि एक मिनट, तुम दोनों जरा रुक जाओ। उसके बाद शिन बोलती है कि इस लू यान सिर्फ और सिर्फ मेरा है। तभी पीछे से सैंगयान आवाज देता है और वो बोलने लगता है कि आखिरकार यहाँ पर क्या चल रहा है। उसके बाद सैंगयान बोलने लगता है कि आखिरकार तुम कौन हो और तुम इन लोगों को कैसे जानते हो। तभी सैंगयान मिंग से बोलने लगता है कि मैडम मिंग, आपका इसके साथ क्या रिश्ता है। ये सुनने के बाद मिंग बोलने लगती है कि तुम्हारा इन सब चीजों से कोई लेना देना नहीं है। तभी लू यान बोलने लगता है कि हम इन सब चीजों के बारे में बाद में बात करेंगे। और ये सुनने के बाद सैंगयान को गुस्सा आने लगता है और वो बोलने लगता है कि इसका मतलब तुम कुछ नहीं बताओगे। उसके बाद सैंगयान लू यान के ऊपर अटैक कर देता है। दूसरी तरफ लू यान सोच रहा होता है कि अभी भी मैंने बुक का इस्तेमाल किया था जिसकी वजह से मेरा पावर लेवल बढ़ गया है, शायद मैं इसे हरा सकता हूँ। उसके बाद लू यान भी अपनी तलवार बाहर निकालने लगता है और अपनी तलवार निकाल कर बोलने लगता है कि तो ठीक है, मैं भी तुमसे लड़ना चाहता हूँ और अब देखना चाहता हूँ कि तुम्हारे अंदर कितनी पावर है। ये सुनने के बाद सैंगयान को और भी ज्यादा गुस्सा आने लगता है और वो और तेजी से लू यान के ऊपर अटैक करने के लिए आ रहा होता है। तभी सैंगयान बोलने लगता है कि मैं तुम्हें जान से
मार दूंगा, तुम्हारा आखिरी दिन है। दूसरी तरफ लुयान बोलने लगता है कि ये गेम के अंदर मेरी पहली फाइट है और मैं इसे हारना नहीं चाहता। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि सैंगयांग ने अटैक कर दिया था। उसके अटैक से ब्लू कलर के फायरबॉल निकलने लगते हैं और वो सीधे ही लुयान की तरफ आ रहे होते हैं। फायरबॉल देखने के बाद लुयान सोचने लगता है कि मुझे इनसे जल्द से जल्द बचना होगा, अगर ये मुझे लगे तो मैं मारा जाऊंगा। और फिर हमें दिखाया जाता है कि सभी फायरबॉल लुयान के पास पहुंच गए होते हैं और वहाँ पर एक ब्लास्ट होता है, लेकिन लुयान वहाँ से बच जाता है। और फिर लुयान बोलने लगता है ये तो काफी पावरफुल अटैक था, मेरी किस्मत अच्छी है कि मैं बच गया। दूसरी तरफ ये सब कुछ देखकर सैंगयांग और खुश होता है और वो बोलता है कि ये तो कमाल का था, तुम बच गए, लेकिन अब तुम नहीं बचोगे क्योंकि मैं अपना और भी पावरफुल अटैक करने वाला हूँ। उसके बाद सैंगयांग अपने मून ब्लेड का इस्तेमाल करने लगता है और वो एक जोरदार स्लैश लगाता है जो कि सीधा ही जाके लुयान के पास लगता है, लेकिन लुयान उस ब्लेड से भी बच जाता है। और लुयान बोलने लगता है कि शुक्र है मैंने पहले ही गेम खेल रखा है और मुझे पता है कि इस ब्लेड से कैसे बचना था। ये सब कुछ देखने के बाद सैंगयांग अपनी पावर को और भी ज्यादा इंक्रीज कर देता है और लुयान के ऊपर एक और अटैक कर देता है, लेकिन लुयान उस अटैक से भी बच जाता है। लुयान बार बार सैंगयांग के अटैक को डॉज कर रहा था। ये देखने के बाद सैंगयांग बोलने लगता है इस तरह तुम मेरे सामने ज्यादा देर तक टिक नहीं पाओगे। दूसरी तरफ लुयान सोच रहा होता है कि अगर मुझे इसे हराना है तो मुझे जल्द से जल्द अपनी पावर को चारों तरफ फैलाना पड़ेगा। उसके बाद लुयान अपने एक टेक्निक का इस्तेमाल करने लगता है जिसका नाम विन ब्लेड होता है। विन ब्लेड टेक्निक से उसने अपनी पावर बढ़ा ली थी और वो सैंगयांग के अटैक को वहीं पर रोक देता है। उसके बाद लुयान बोलने लगता है कि अब तुम हारने के लिए तैयार हो जाओ क्योंकि अब मेरी बारी है। ये बोलने के बाद लुयान सैंगयांग के ऊपर बहुत सारे अटैक शुरू कर देता है और लुयान का अटैक काफी ज्यादा पावरफुल था। तभी सैंगयांग की नजर उस अटैक पे जाती है और वो देखता है, तभी उसे पता चलता है ये तो मास्टर गू के क्लैन का अटैक है। और फिर सैंगयांग सोचने लगता है कि कहीं ये मास्टर गू का स्टूडेंट तो नहीं। सैंगयांग ये सब कुछ सोच ही रहा होता है कि उसके ऊपर एक और अटैक होता है और उस अटैक को देखने के बाद कहता है ये तो एक दूसरे क्लैन का ही अटैक है। इतनी देर में लुयान ने एक और अटैक कर दिया था जो कि वाटरमून क्लैन का ही अटैक था। ये सब कुछ देखने के बाद सैंगयांग परेशान होने लगता है और वो सोचने लगता है कि आखिरकार ये सभी क्लैंस के अटैक को कैसे कर सकता है। तभी हमें लुयान को दिखाया जाता है जो कि अंदर अंदर सोच रहा होता है कि मैंने इस गेम को काफी अच्छी तरह से खेला है, इसी वजह से मैं इन सभी क्लैंस के मूव्स को आसानी से जानता हूँ। उसके बाद लुयान सैंगयांग के करीब से जाकर वार करता है और लुयान बोलने लगता है कि मैं तुम्हें आसानी से हरा सकता हूँ और अब दिखाओ तुम अपनी ताकत, तुम्हें बहुत ज्यादा ताकत थी ना, तुम तो बोल रहे थे तुम मुझे हरा सकते हो लेकिन तुम मुझे खरोच भी नहीं पहुंचा सकते। लुयान का वार काफी पावरफुल था, इसी वजह से सैंगयांग पीछे की ओर जाने लगता है। उसी टाइम पे सैंगयांग अपने नीडल से वार करने लगता है और वो नीडल सीधे ही लुयान की तरफ जा रहे होते हैं और वो नीडल देखकर लुयान थोड़ा हैरान होता है, लेकिन लुयान उन नीडल को आसानी से रोक देता है। और ये सब कुछ देखकर तो सैंगयांग के भाई होश ही उड़ जाते हैं, उसे यकीन नहीं आ रहा होता कि आखिरकार ये सब कुछ क्या हो रहा है। उसके बाद लुयान बोलने लगता है कि क्या तुम्हारे पास कोई और अटैक है जो तुम उस पर करना चाहते हो। दूसरी तरफ शिन ये सब कुछ देखकर बहुत ज्यादा खुश हो रही थी और वो बोल रही होती है कि लुयान तुम काफी कमाल के हो। तभी लुयान सैंगयांग की तरफ आगे बढ़ने लगता है और लुयान बोलने लगता है तुम तो बोल रहे थे कि आज मेरा आखिरी दिन है लेकिन तुम तो मुझे खरोच भी नहीं पहुंचा पाए। ये सब कुछ सुनने के बाद सैंगयांग को और भी ज्यादा गुस्सा आने लगता है और वो बोलने लगता है कि अगर शिन मेरी नहीं हुई तो मैं उसे तुम्हारी भी नहीं होने दूंगा। तभी सैंगयांग वहां से छलांग लगा के दूसरी तरफ जाने लगता है और वो सीधे ही शिन की तरफ जा रहा होता है और ये देखने के बाद शिन चिल्लाने लगती है और बोलती है कि कोई मेरी मदद करो। दूसरी तरफ लुयान सोच रहा होता है कि जब तक मैं वहां पर पहुंचूंगा काफी देर हो चुकी होगी, आखिरकार मैं क्या करूं। लुयान ये सब कुछ सोच ही रहा होता है, तभी मिंग अपनी पावर का इस्तेमाल करती है और वो शिन के पास एक बैरियर सा बना देती है जिससे सैंगयांग टकरा जाता है। सैंगयांग के टकराने से वहां पर एक ब्लास्ट हो जाता है और सैंगयांग की हालत बहुत ज्यादा बुरी हो जाती है, उसके मुंह से ब्लड आने लगता है। तभी सैंगयांग बोलने लगता है कि मिस मिंग आखिरकार आप उस अजनबी की मदद क्यों कर रही हैं। ये सुनने के बाद मिंग बोलने लगती है कि ये कोई अजनबी नहीं है। तभी सैंगयांग पूछने लगता है कि अगर ये अजनबी नहीं है तो आखिरकार ये कौन है। ये सुनने के बाद मिंग बोलने लगती है कि ये फ्यूचर में होने वाले मेरे पति हैं। और ये सुनने के बाद सैंगयांग को अपने कानों पे यकीन नहीं आ रहा होता है कि आखिरकार इसने इसे भी फंसा लिया। तभी सैंगयांग की हालत और भी बुरी होने लगती है, उसके मुंह से और भी ब्लड आने लगता है और वो चक्कर खाकर जमीन पर ही गिर जाता है। ये सब कुछ देखने के बाद वहां पर एक और लड़की आती है और वो देखकर हैरान हो जाती है और बोलती है कि मास्टर सैंगयांग आप जल्दी उठिए। उसके बाद वो लड़की सैंगयांग को उठाने की कोशिश करती है लेकिन सैंगयांग उठ नहीं रहा होता है। उसके बाद वो लड़की सैंगयांग की सांसें चेक करने लग जाती है। सैंगयांग सांसें नहीं ले रहा होता है, तभी वो लड़की बोलती है ये जान से मारा जा चुका है। ये सुनने के बाद वहाँ पर जितने लोग थे वो सभी हैरान हो जाते हैं और दूसरी तरफ लुयान भी हैरान होता है और उसे यकीन नहीं आ रहा होता कि वो जान से मारा जा चुका है। लुयान बोल रहा होता है मैं तो सिर्फ अपनी रक्षा कर रहा था, मैं उसे जान से नहीं मारना चाहता, ये पहली बार है जब मैंने किसी को जान से मार दिया। और ये एपिसोड हमारा यहीं पे एंड होता है। तो मिलते हैं और किसी वीडियो में। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दो और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो जिससे कि अगला एपिसोड तुम्हारे पास जल्द से जल्द पहुंच जाए।